मुख्य समाचार। कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 188 करोड़ 7 लाख रुपए की 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार देहरादून को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में प्रयासरत। काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चमोली जिले में 12 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और प्रधानमंत्री कल नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। संध्या समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री को किसी देश द्वारा दिया गया यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत की नाइटहुड उपाधि है। यह सम्मान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और विदेशी राजशाही परिवार के सदस्यों को मित्रता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इससे पहले यह सम्मान 2 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश तथा ग्रेट ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। इससे पहले कुवैत के एमीर के मुख्य महल बयान पैलेस में प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के कनक चौक में 188 करोड़ 7 लाख रुपए की 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार राज्य के विकास के लिए कई कार्य कर रही है। छात्रों को तकनीकी और शोध के प्रति आकर्षित करते हुए श्री धामी ने कहा कि प्रदेश के 13 जिलों में साइंस सेंटर खोले जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड को निरंतर विकसित, स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। अनेक प्रयास हम विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून समेत हम 13 के 13 जनपदों में साइंस सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम हमने प्रारंभ किया है। हर जगह पर इस साइंस सेंटर खोले जा रहे हैं और इसके लिए हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। लगातार जैसे जैसे औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं, हमारे बच्चों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को पढ़ने के लिए, नवाचार करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और अच्छा काम करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए अच्छे स्थान हम उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देहरादून को क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप देहरादून को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के 5 शहरों में शामिल किया गया है। देहरादून को हम एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि हमारा ये क्लीन सिटी भी बने, ये ग्रीन सिटी भी बने, ये हमारा एक अत्याधुनिक शहर बने। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में हमारे इस द्रोण नगरी देहरादून को भी शामिल किया गया है। निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में सफल रहे हैं। देहरादून को वायु प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने के संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री ने जिले के 4 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ किया। वहीं 7 अन्य स्थानों पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज चमोली जिले के पीपलकोटी में 12 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय पीपलकोटी का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने पीपलकोटी में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, जिनके समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच डॉक्टर रावत ने पीपलकोटी में आयोजित विकास मेले में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्तियां की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कृषि ग्रामीण विकास की धुरी है और जब तक ग्रामीण परिदृश्य नहीं बदलता तब तक देश विकसित नहीं बन सकता। नई दिल्ली में आज चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 विजेताओं से बातचीत करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल तभी आगे बढ़ सकती है जब किसान तथा उनके परिवार विपणन, मूल्य संवर्धन में लगे हों और क्लस्टर आत्मनिर्भर बन रहे हों। उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण विकास, किसानों के कल्याण और समावेशी विकास के प्रति चौधरी चरण सिंह के अथक समर्पण को रेखांकित करते हुए उनकी असाधारण विरासत की सराहना की। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चंपावत जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया लोहा घाट में संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। इस अभियान के माध्यम से साई सेंटर के खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। साई सेंटर के प्रभारी और कोच मोहन सिंह रावत ने बताया कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिलिंग ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री रावत ने कहा कि साइकिलिंग ड्राइव का उद्देश्य हर रविवार को साइकिलिंग को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और फिटनेस को बढ़ावा देना है। भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया साइक्लिक मूवमेंट का जो अभियान चलाया गया है, जिसका शुभारंभ माननीय खेल मंत्री द्वारा 17 दिसंबर 2024 को किया गया है। इसी कड़ी में हमारा लोहाघाट में खेलो इंडिया साइंस सेंटर के माध्यम से हमने भी यहाँ पे दर्जनों एथलीटों और आसपास के लोगों के द्वारा हमने फिट इंडिया साइक्लिक संडे ऑन साइकिल्स अभियान चलाया गया है और इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, साइकिलिंग को बढ़ावा देना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। प्रदेश में नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इसी क्रम में देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि मसूरी में नए साल के जश्न को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने पर्यटकों से यातायात और स्वच्छता के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि क्रिसमस, विंटर कार्निवल और नए साल के जश्न के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस बल और होमगार्ड की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। मॉल रोड समेत अन्य प्रमुख इलाकों में वाहन पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के बचवाड़ गांव के राहुल रावत का पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चयन हुआ है। राहुल ने FTII की प्रवेश परीक्षा के सिनेमेटोग्राफी में ऑल इंडिया स्तर पर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौड़ी स्थित गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले राहुल रावत ने पढ़ाई के दौरान ही कला और फिल्म निर्माण की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। अलग अलग माध्यमों से जानकारी जुटाने के साथ ही उन्होंने अपने साथी टिहरी जनपद के पट्टी मखलोगी के केमवाल गाँव निवासी अमित राणा के साथ थर्ड बटन स्टूडियो का गठन भी किया और कॉलेज स्तर से ही लघु फिल्में बनानी शुरू कर दी। राहुल और उनके साथी अमित ने अपने शौक को करियर के रूप में लिया और FTII में प्रवेश के लिए तैयारी में जुट गए। राहुल ने सिनेमेटोग्राफी और अमित ने एडिटिंग में प्रवेश परीक्षा दी और देश भर में क्रमशः चतुर्थ और 9वीं रैंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने गांव जनपद का नाम बढ़ाया है बल्कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने नगर पालिका रुद्रप्रयाग सहित 3 नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 3 नामों का पैनल तैयार कर दिया है। वहीं नगर पंचायत गुप्तकाशी में अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के चलते पैनल तैयार नहीं हो पाया है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका रुद्रप्रयाग व नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में अध्यक्ष का पद अनारक्षित किया गया है। वहीं नगर पंचायत गुप्तकाशी में अनुसूचित जाति महिला, तिलवाड़ा में पिछड़ी जाति महिला और ऊखीमठ में महिला आरक्षित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 188 करोड़ 7 लाख रुपए की 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार देहरादून को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में प्रयासरत। काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चमोली जिले में 12 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और प्रधानमंत्री कल नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।